नमस्कार, मैं चेनारी प्रखंड के बादलगढ़ गांव में मौजूद हूं और इस गांव में अधिकतर दुर्गावती जलाशय परियोजना के विस्थापित लोग रहते हैं। जो भुरली गांव था, उस गांव में जब लोगों को उस गांव से विस्थापित कर दिया गया, उसके बाद से प्रशासन के द्वारा यहीं पर उन्हें बसाया गया है। इस गांव में लोगों की दिशा सुधारने के लिए किस तरह से पैसे को पानी की तरह बहाया गया है, मैं वो दृश्य दिखा रहा हूं। सोचिए कि विकास करने के नाम पर जिस तरह से लूट खसोट हुई है, उसकी एक वानगी मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन के पास दो दो चापाकल लगाए गए हैं। देखिए, पहला चापाकल वहां लगाया गया है और उसके बाद दूसरा चापाकल। सोचिए कि यहाँ पर 10 मीटर का भी फासला नहीं होगा और इसी फासले के बीच दो चापाकल लगाए गए हैं। पहला चापाकल जब बिगड़ गया, उसके बाद से इसकी मरम्मती कराने की कोशिश नहीं की गई। जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, उनके मन में एक भावना उपज गई थी कि जब उस चापाकल का मरम्मत कराया जाएगा तो उसमें बहुत उन्हें लाभ नहीं होगा। उसके बदले में यहाँ पर नया चापाकल लगा दिया गया और उसमें शायद मोटी रकम की उगाही की गई होगी या बचत किया गया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए कि उस चापाकल को बनवा कर या मरम्मत कराकर उस चापाकल से भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन पैसे की लूट को लेकर नया चापाकल ही लगा दिया गया। इसके बाद में भी यहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर को नहीं बदली जा सकी। यहाँ पर जाएंगे तो कम से कम दर्जनों शौचालय बनाए गए हैं। यहाँ के लोगों की जो स्थिति है उसको कि भाई कोई भी बाहर जाकर शौच न कर सके। जो यहाँ पर रोहतास जिला है उसको एक तरह से ODF घोषित कर दिया गया है और कोशिश यही है सरकार की कि गंदगी का नामो निशान न रहे। उसके तहत यहाँ पर लगातार शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन सारे शौचालय जो है बेकार पड़े हुए हैं। एक भी शौचालय उपयोग के योग्य नहीं है और लगातार शौचालय पर शौचालय बनाया जा रहा है। सोचिए कि जो शौचालय है उसकी मरम्मती कराने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। नया शौचालय बनाने के लिए सभी लोग जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं या जो भी प्रशासन के लोग हैं, उन्हें नया शौचालय बनाने में मजा आ रहा है, लेकिन पुराने शौचालय का मरम्मत उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा है। उसके पीछे के मकसद को समझा जा सकता है। यहाँ के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, मैं वो भी तस्वीर आपको दिखा दूं और उनसे बात करके ये आपको बता दूं, बात करके आपको समझा दूं कि यहाँ की स्थिति को किस तरह से बदला जा सका है। अभी तक यहाँ के देखिए कुछ नौजवान हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर स्थिति क्या कुछ है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ आप जीविका कैसे चलाते हैं आप लोग? अरे जनते में मोटा काम कहीं कहीं मजदूरी करने जा खानी जा। प्रत्येक दिन मिल जाता है काम? नहीं, प्रतिदिन नहीं मिलता है। कैसे कैसे चलता है, जिंदगी कैसे चलता है? सही सर। क्या देखिए, ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है सर। हम लोग की कोई सुविधा नहीं है। सरकार उजाड़ के यहाँ बसा दिया है, लेकिन कोई हम लोग को उपलब्ध नहीं है कि माने कोई रोजगार है कि यहाँ कोई गरीब आदमी जी खा सके। सरकार एगो नौकरी दे दिया है, वो किस तहत पर दिया है तो कोई के 5 साल नौकरी है, कोई के 8 साल, कोई के 20 साल है। इसी मतलब नौकरी दे दिया वही है। जगह जमीन जो है या अभी तक सरकार 1 एकड़ दे दिया है, लेकिन वो 1 एकड़ जमीन हम लोग का अभी नहीं मिला है। कागज में मिल चुका है। कौन है मुखिया, यहाँ कौन है? मुखिया वो भोला मुखिया है। आज बोला है कि उनकी पत्नी है? नहीं, उनका पत्नी है। पत्नी क्या उनके द्वारा कुछ काम उम किया गया है यहाँ? यहाँ तो हमारे समझ से कुछ नहीं किया गया है। इन साल वो पोखरा जो है ना, वही सफाई करा गया है। उसके अलावा कोई नहीं। साफ सफाई का काम हुआ है पोखरा में? हाँ हुआ है। हाँ, और क्या काम किया गया है उनके द्वारा? उनका द्वारा अब कोई काम नहीं हुआ है। कितने सालों तक हैं वो मुखिया? अभी कब, कितने दिनों से हैं वो, कितने सालों से हैं? ये चौथा बार जीते हैं, लेकिन हम लोग के दूसरा साल हो गया। मैंने 2 बार हम लोग के यहाँ बसे हुए तो 2 बार वो मुखिया बन चुके हैं, लेकिन चौथा मात्र उनका काम केवल एक पोखरा निर्माण हुआ है। पोखरा निर्माण हुआ है और कोई नहीं। न बकरी पालन घर दिया है, न कितना तो पशुपालन बनाया है मकान, यहाँ एक भी नहीं है। न उनके द्वारा एक भी कॉलोनी नहीं मिला है। उसके अलावा मानने के पोखरा के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए, वे भोला चौधरी की पत्नी यहाँ पर मुखिया हैं और उनकी उपलब्धि केवल यहाँ तालाब की खुदाई है। उनके द्वारा खुदाई कराया गया है। देखिए, और सोचिए, ये टोटल आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और किस स्थिति में उनकी जीवन कट रही है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए किस तरह से एक परिवार इस झोपड़ी में रहता है और इस झोपड़ी में किस तरह से अपना गुजर बसर लोग कर रहे हैं। ये किसी का घर है? इसमें कौन लोग रहते हैं? माने ये किसी का घर है कि क्या है, कहाँ घर हो तो हऊ नहीं जना घर ये है? देखिए, ये इनसे जानते हैं कि ये आपका मकान है। ये आपका मकान है? हाँ इसी में आप लोग रहती हैं? हाँ। ये तो झोपड़ी है, कैसे आप लोग रहती हैं इसमें? अब कैसे जैसे रहते हैं वैसे ही ना रहते हैं। कॉलोनी नहीं मिला है ना तो रात कैसे कटती होगी इसमें, इस झोपड़ी में कैसे रात कटती होगी आपकी?
कैसे वैसे गुजारा करत जाए। कितने लोग रहते हैं इसमें? सब कोई अपना घर के। पूरा परिवार इसी में रहता है? हाँ। आप भी इसी में रहती हैं? हाँ, रूम में बन जा। हो रूम में बन जा, खाए दाना बनावे नहीं जा। पंचायत सरकार भवन में? हाँ। तो कितना दिन तक, जो वो तो सरकारी भवन है, कितना दिन तक काम चलेगा? ऐसे कितना दिन कहीं जा हमने के। अब भोला मुखिया बड़ा ही बनी तना कॉलोनी देले बानी ना नौकरी के इंतजाम करले बानी। देखिए, एक 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 स्थिति को देखिए और समझिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है। ये सोचिए कि इस पंचायत सरकार भवन में रहने के लिए इनका परिवार विवश है। जब इसे ये बरसात में जब ये छाजन चूने लगा या पानी गिरने लगा इसमें, तो किसी तरह से यहाँ से पलायन करके ये आश्रय लिया गया है सरकारी पंचायत सरकार भवन में। और मुखिया यहाँ के यहाँ की जो मुखिया है, लगभग बताया जा रहा है कि 15 साल से यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके बाद में भी यहाँ के लोगों की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका। आखिर यहाँ पर जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका लाभ किसको मिल रहा है? जब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जिलाधिकारी आए थे, रात्रि विश्राम शिविर के तहत जिलाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। उनके आने के बाद भी लोग यहाँ के लोगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहाँ इनकी स्थिति को सुधारा नहीं जा सका है। आखिर गरीबी कैसे मिटेगी? जब जब लोगों के द्वारा, जब प्रतिनिधियों के द्वारा ताकतवर लोगों को या अपने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, तो ऐसे लोगों की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती है। आप इस चीज़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस झोपड़ी में कैसे कोई परिवार रह रहा होगा। अगर यहाँ पर किसी अधिकारी को 10 मिनट के लिए खड़ा करा दिया जाए, तो लगता है कि अधिकारी बीमार पड़ जाएंगे। खुद मुखिया यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। सोचिए कि जिनके वोट के आधार पर आज 15 साल से मुखिया के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उनके द्वारा किस तरह से यहाँ की लोगों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है, ये इसकी वानगी है। इस तरह की तस्वीर बादलगढ़ गांव में अक्सर दिखाई पड़ेंगे और अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी जीविका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ है न तो अधिकारी को दिखाई पड़ रहा है और न तो यहाँ के प्रतिनिधि को। अगर प्रतिनिधि को दिखाई पड़ता तो शायद ये झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर नहीं रहती। सोचिए कि इनका पूरा परिवार, सोचिए कैसे लोग रह रहे होंगे, कैसे ये लोग खाना बना रहे होंगे और कैसे जाड़े की रात ये लोग काट रहे होंगे। अब ये समझने वाली बात है। पंचायत सरकार भवन में कुछ दिन के लिए तो शिफ्ट ये लोग कर गई हैं, लेकिन अस्थायी रूप से ये यहाँ नहीं रह सकती हैं, चूंकि ये सरकारी इमारत है और सरकारी इमारत के तहत एक दिन कोई न कोई आकर इसे खाली करा देगा। बादलगढ़ गांव की जो स्थिति है, उस स्थिति को आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए। और यहाँ पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए होंगे विस्थापितों को पुनर्वास दिलाने के लिए या उनको उनकी स्थिति सुधारने के लिए। यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे, लेकिन उस पैसे का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। आप जहाँ पर जाएंगे, ये बड़े बड़े भवन एक या तो बनकर इसी तरह से बेकार पड़े हुए हैं या पूरे नहीं किए जा सके हैं, और उस भवन को बनाने में कई लाख रुपए खर्च किए गए होंगे। सरकारी राशि की बंदरबाट की गई होगी। लेकिन ये सब उस पंचायत में हो रहा है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हो चुका है। यहाँ पर डीएम रात्रि विश्राम शिविर का भी आयोजन कर चुके हैं। यहीं से अभी कुछ देर पहले डीएम, इसी पंचायत से कुछ देर पहले डीएम अपना एक लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत एक भवन का उद्घाटन करके निकले हैं। सोचिए कि जहाँ लगातार डीएम आते हों, जिस पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया हो, उस गांव की तस्वीर इतने दिनों के बाद इसलिए नहीं बदली कि यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि रहे या जितने भी अधिकारी रहे, उनका मकसद केवल अपना जेब भरना रहा। उनका मकसद यहाँ के लोगों की स्थिति को सुधारना नहीं रहा। इसीलिए आज तक इस गांव की तकदीर और तस्वीर को बदला नहीं जा सका। और जब तक से ऐसे प्रतिनिधि इस पंचायत में रहेंगे या प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, उम्मीद तो किया जा सकता है कि इस गांव की तकदीर और तस्वीर को बदला नहीं जा सकता है। बादलगढ़ गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।